आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, बताओ कौन सा चैप्टर? लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है? वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही है बहुत, सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, एक तरह से पहली चीज तो क्या है आपके, ये एनर्जी की फॉर्म है। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, एनर्जी की फॉर्म है। और इससे हमें क्या पता चलता है? विजन का सेंसेशन मिलता है, मतलब कोई भी चीज है उसको हम देख सकते हैं इससे। क्लियर? ये हो गया। स्पीड, जो वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखनी है आपको, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, एमसीक्यू में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे लाइट कहाँ से हमें मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ल्यूमिनस एंड नॉन क्या होते हैं ये बताओ, क्या करते हैं? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी क्या होती है? खुद की लाइट होती है, यानी कि जो लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये क्या करेंगे? इमिट करते हैं लाइट को। और नॉन ल्यूमिनस, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल क्या क्या कौन कौन से हैं? और मून भी है क्या? क्यों मून क्यों नहीं है? सही है, सन है, टॉर्च, बल्ब, है ना। तो ये सारे क्या है? ट्यूबलाइट, ये सारे क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये लाइट इमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट जो ऑपोजिट हो गया, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं? लाइट को डू नॉट इमिट लाइट, लाइट इमिट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को, रिफ्लेक्ट करेंगे, या हम कह सकते हैं स्कैटर करेंगे। जो लाइट इन ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो उसको ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं या स्कैटर करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। स्टार जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। एक क्वेश्चन आता है व्हाई मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे असर्शन रीजन में भी आ सकता है कि ऑब्जेक्ट विच इमिट डू नॉट इमिट लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। और उसमें अगर आपको ये दे दे मून जो है, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो दोनों सही हो जाएगा। अगर उसमें सन दे दिया तो असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग हो गया। इस तरह से कैसे भी आ सकता है। तो मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट जो इस पे फॉल होती है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो एमसीक्यू के लिए या असर्शन रीजन के लिए ये एक क्वेश्चन बन के आ सकता है आप लोगों के। तो ये जनरल हो गया। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ लाइट। जनरल चीजें जो है पहले वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। नेचर ऑफ लाइट में कौन सी थ्योरी होती है बताओ, कुछ आइडिया है क्या? लाइट का नेचर की कैसे मूव करती है? तो नेचर ऑफ लाइट जो है इसमें क्या होता है? दो थ्योरी जो है वो इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं आपके। तो इसके लिए दो थ्योरीज दी हुई है, एक तो है वेव थ्योरी, दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी एंड दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। इसका कोई तुम्हारे जैसे जो क्वेश्चन उस तरह से नहीं आता कि लाइट का जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करो, ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। तो जो वेव थ्योरी का क्या मतलब है? वो किससे मिलके बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मिलके बनी हुई है, जिनको किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वेव थ्योरी क्या बोलती है? लाइट इज मेड अप, या लाइट कंसिस्ट, ये भी हम कह सकते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सब दूसरी बड़ी बात है इसमें कि इनको किसी भी प्रोपोगेशन के लिए या ट्रेवलिंग के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर फॉर प्रोपोगेशन। क्लियर हो गया? पार्टिकल थ्योरी, तो पार्टिकल का मतलब ही पता चल रहा है कि पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ये वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में,
ठीक है। तो इसमें क्या है, मेड अप ऑफ, ये कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, और ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन। अब लाइट का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि लाइट जो है इसका ड्यूअल नेचर होता है। इसका मतलब कि उसमें वेव भी होंगी और उसमें पार्टिकल भी होता है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि उसमें दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो लाइट जो है ये क्या है, आपके ड्यूअल नेचर की है। ड्यूअल नेचर का मतलब कि उसमें वेव थ्योरी और जो पार्टिकल थ्योरी है, इन दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो मॉडर्न थ्योरी जो है ना लाइट की, उसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। ये याद रखना आप लोग, मॉडर्न थ्योरी जो है लाइट की वो है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ये आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक जो टॉपिक मैंने आपको बताया, लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर एक फॉर्म है एनर्जी की, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मून का बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ लाइट, तो वेव थ्योरी और उसमें पार्टिकल थ्योरी होती ड्यूअल नेचर की है। लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो मॉडर्न थ्योरी जो है वो है क्वांटम थ्योरी। लाइट की जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्वांटम थ्योरी है। इस पे कोई बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आता है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है बताओ। तो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि जब ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट रेज होती है वो बाउंस बैक होती है, कब होगी बाउंस बैक, अपने आप ही हो जाएगी क्या, तो जब किसी सरफेस पे फॉल होती है ना, तो ऑब्जेक्ट की, तो जैसे मान लो ये एक कोई भी मिरर या कोई पॉलिश सरफेस है, तो जब लाइट रे इस पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्राइक कर रही है तो वापस क्या करती है, ये बाउंस बैक होती है। तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, विच फॉल ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद में देखो, पॉलिश सरफेस जो होती है उसमें जो होता है रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होगा डल सरफेस के कंपैरिजन। अब जो क्वेश्चन आता है सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल जो है ना ये क्या है, आपके बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ये ध्यान रखना। सिल्वर जो है सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ये याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर रिफ्लेक्शन जो होता है इसके दो टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, या काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं। एक तो है आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर और डिफ्यूज, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अभी देखो डायग्राम से बता देती हूँ। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो अब क्या है कि लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, वापस जा रही है। एरो को मेंशन करना जरूरी है इसमें। इस तरह से, ठीक है। तो जिस एंगल से ये लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल हो रही है उसी एंगल से क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब इसमें देखो लाइट रेज जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा कि जब बीम ऑफ लाइट जब आपके फॉल होती है किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे, तो फिर क्या करती है वो उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होती है, पैरेलल हो जाती। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसमें क्या होगा, लाइंस जो है ये पैरेलल रहती है, एंगल इसमें सेम रहेगा इसके अंदर। और रफ रिफ्लेक्शन जो है उसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से इरेगुलरिटीज होती है इसमें, तो जो इंसिडेंट रे लाइट रे इस पे फॉल होती है उनके डायरेक्शन जो है वो अलग अलग चेंज हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि सरफेस ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना
ये किस कारण से है, इसकी सरफेस में। तो ये आपके क्या होगा, इसमें जो लाइट रेज होती है रिफ्लेक्टेड, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, एंगल इनमें सेम नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, जब लाइट रे किसी रफ सरफेस पे फॉल होगी, तो ऑर्डिनरी रफ सरफेस पे, तो ये क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये जो अनइवन सरफेस के कारण हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो इसमें फेल नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फेल होने के कारण ये हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये इसकी सरफेस के कारण है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इस पे अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है आपके ऑब्जेक्ट इमेज। तो जस्ट उसका एक आइडिया दे देती हूँ पहले मैं आपको। ऑब्जेक्ट जो है दो तरह के हैं आपके, इसमें रियल और दूसरा कौन सा होता है बताओ, वर्चुअल। हाँ, ऐसे डरते हुए क्या बोलना है, तो सही बोल रहे हो। तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इमेज भी बनती है, रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, इमेज भी दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। आज की क्लास में करेंगे इतना ही टॉपिक, बस ऑब्जेक्ट और इमेज का एक कवर कर लेते हैं। तो देखो रियल ऑब्जेक्ट क्या होंगे, तो जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में जो होंगे ऑब्जेक्ट, और इसको हम स्क्रीन पे भी क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हम ये कहेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट रे जो होती है एक्चुअली क्या होती है, डाइवर्स होती है। जैसे इस तरह से ये एक आपके कोई सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से क्या होती है, आपके लाइट रेज जो होती है ये क्या होती है, डाइवर्स होती है इस तरह से। ठीक है, स्कैटर हो रही है ना, तो ये आपके क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। तो यानी कि एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है। जैसे डिफरेंस रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पूछते हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा, ये फिजिकली कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। और जो आपके वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें क्या होता है, इस तरह से देखो, ये जो है ना आपके लाइट, इस तरह से, तो इसका मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं जिसमें लाइट रे अपीयर टू कन्वर्ज, इसके अंदर तो क्या होता है, लाइट रे जो है एक्चुअली डाइवर्ज होती है। जैसे कैंडल, इसका एग्जांपल क्या है, कैंडल। कैंडल की अगर हम लाइट को देखें तो क्या होती है, एक्चुअल में डाइवर्ज होती है। और जो आपके वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या होता है कि लाइट रे जो होती है ये अपीयर टू कन्वर्ज की, ऐसे लग रहा है कि ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, किसी एक जगह पे जाके मिल रही है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो डिफरेंस अगर आपके आ जाए रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, तो रियल ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली होंगे ही मतलब। और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये क्या है आपके, डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली और कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इनको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। और रियल ऑब्जेक्ट जो है तो इसमें लाइट रे एक्चुअली डाइवर्स होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है तो उसमें क्या होता है, लाइट रे अपीयर टू कन्वर्ज, ऐसे लगता है कि ये कन्वर्ज हो रही है एक तरह से। तो ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद आती है आपके इमेज। तो इमेज भी दो तरह की है, रियल और वर्चुअल इमेज। तो इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इमेज जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रियल इमेज। और ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते वो होती है वर्चुअल इमेज। इसमें डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद में रियल इमेज क्या हो गई, फॉर्म ये किससे बनती है,
एक्चुअली जो इंटरसेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके कारण बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज जो होती है उसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड, कि जब उसको बैक साइड में लेके जाएंगे तो ऐसे लगता है कि ये मिल रही है किसी एक पॉइंट पे। फिर रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है विच रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है सीधी ही होगी ये। तो रियल इमेज का एग्जांपल आपके होगा कि जो भी कनकेव मिरर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो रियल इमेज ही बनाता है, और जो आपकी वर्चुअल इमेज है तो कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो आपके क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो ये इसमें डिफरेंस है, ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों के। कल की जो क्लास है उसमें हम जो कुछ टर्म है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और इसके अलावा कुछ टर्म्स जो उससे रिलेटेड है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।